आज मैं मरने वाला। पता होता कि आज ये होने वाला है तो कल शाम की पिक्चर का एडवांस बुकिंग नहीं करवाता। जिंदगी में कई काम बाकी छोड़कर जा रहा हूं। मैडम से अपने दिल की बात कभी नहीं कह पाया कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। आप भी सोच रहे होंगे कि मरते मरते भी कॉमेडी कर रहा है, पर पीके का उसूल है, रोते हुए आया था, हंसते हुए जाऊंगा। एक बात बताओ, वीके मौत को हरा सकता है, बस मौत कोर्ट में मिल जाए। वीके तू तो बहुत बड़ा डिफेंस लॉयर बन गया, जान भी जा रही है तो एक केस की वजह से। वाह, फिर एक अजीब व गरीब केस लाकर डाल दिया मेरे सर पे। जल बिन मछली सुना था, नृत्य बिन बिजली सुना था, पर बिना बॉम्ब का बम ब्लास्ट कभी नहीं सुना था। अरे भैया, इस केस में कार में बिना बॉम्ब के ही ब्लास्ट हो गया। अब ये बात सुन के गैस तो होगी ना। हेलो। क्या? हर्ष जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है गाड़ी चलाते समय फोन पे बात मत किया कीजिए। क्या हुआ हर्ष जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? शेखर अब कोई नहीं बचेगा हम दोनों में से। क्या बोल रहे हैं, पागल हुए हैं क्या? आप पहले गाड़ी धीरे कीजिए। शेखर, मैं गाड़ी धीरे नहीं चला सकता। अब ये भी जो फोन आया था ना, उसने बताया कि इस गाड़ी में बम है और अगर स्पीड 60 से कम हुई तो गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी। शेखर, बम? लेकिन हमारी गाड़ी में कोई बम क्यों लगाएगा? शेखर, शीशे में लाल बत्ती जलती बुझती दिखाई दे रही यार। अब कोई नहीं बचेगा हम दोनों में से। आप गाड़ी चलाते रहिए, मैं कुछ करता हूँ। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। यार, नेटवर्क को भी अभी जाना था। ओह नो। मैं आपका फोन यूज करता हूँ। जल्दी। हेलो सर, हम लोग गाड़ी में हैं। हम लोग की गाड़ी में बॉम्ब लगा हुआ है। हाँ, हम लोग गाड़ी में ही हैं। कुछ कीजिए, हमारी जान बचाइए सर। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। कृपया मरने के बाद कॉल करें। क्या हुआ? पुलिस को फोन नहीं लगा। क्या? अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब तुम किसी को भी फोन लगाओगे तो आवाज मेरी ही सुनोगे और कोई भी रास्ता लोगे, पर पहुंचोगे अपनी मंजिल पर ही तुम्हारी मौत। Oh God. हर्ष जी, आगे मंदिर है। थैंक गॉड, किसी को कुछ नहीं हुआ। हर्ष जी, आप गाड़ी चलाते रहिए। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। हर्ष जी, क्या हुआ हर्ष जी? हर्ष जी, क्या हुआ आपको? हर्ष जी, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मैं कुछ करता हूँ। आप एक्सीलेटर पे पैर रखिए। आप इधर आइए, इधर आने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए। आप इधर आइए। वीके, मिनी को क्या हुआ है? अभी डॉक्टर साहब आएंगे बताएंगे ना। वीके क्या होता है? सर बोला कर, वीके सर। आनी वानी पीके आया है। वीके कमजोर है, ठीक है। ये बुद्धू है पीके। डॉक्टर साहब बैठ। ये क्या हुआ है मिनी को? दरअसल मिनी को अर्थाइमस हुआ है। मतलब ये कि एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिल की धड़कन एबनॉर्मल हो जाती है और दिल पे ज्यादा दबाव पड़े तो दिल की धड़कन रुक भी सकती है। ये मिनी सही तो हो जाएगी ना? हाँ, इस बीमारी का इलाज है पेसमेकर। शोएब अख्तर? नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक डिवाइस है जिसे दिल में लगाया जाता है, जिसकी मदद से दिल की धड़कन को नॉर्मल किया जाता है। एक छोटा सा ऑपरेशन करके इसे मिनी के दिल में लगा देंगे और वो एकदम ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, इसमें खर्चा कितना आएगा? यही कोई 5 लाख।
5 लाख। ओके जी। थैंक यू डॉक्टर। हेलो। और मिस इंडिया कैसी है? मिस इंडिया नहीं, मिस वर्ल्ड। ओहो, ये क्या है? उनको चुप रहा है। चुप आप बच्चे। तू टेंशन मत लेना, एकदम ठीक हो जाएगी तू। फिर अपन सब पिक्चर देखने चलेंगे। बोलियो से पापा हॉस्पिटल है। ये किसका फोन है? और ये तुम बार बार कट क्यों कर रहे हो? अरे मैडम का फोन है, अभी आएगी तो पूरे दिमाग का कनेक्शन हिला देगी। अरे नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है भैया? हैं? ओ मैडम आप? अरे कमाल है, कमाल है। हटो हटो बेटा। अरे मैडम आप यहाँ साक्षात, मुझे फोन कर दिया होता मैं आ जाता। गॉड, पता नहीं मैं तुम्हें बर्दाश्त क्यों करती हूँ। क्योंकि इसमें अजीब से चाव है। तुमने बच्चों को भी सिखा दिया। नहीं ये तो अब चलें, काम करना है कि नहीं? हाँ, ये एक गोलू ख्याल रखना विनी का। मैडम आप बोलते ना डॉक्टर साहब को कि ऑपरेशन की तैयारी करें, मैं पैसे भर दूंगा। Get well soon, मिनी। थैंक यू। बाय मिनी। बाय। सर आगे। हेलो सर। हेलो। हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन फिट। वैसे सर ये नए केस की फाइल है। सर ये भी एकदम नहीं है। कितनी की आई? नॉट फनी। ये नए केस की फाइल्स हैं वीके, प्लीज तुम इन्हें पढ़ लेना। फेमस बिजनेस टाइकून्स हर्षवर्धन और उसका जो बिजनेस पार्टनर है शेखर, दोनों की कार ब्लास्ट में मौत हो गई है। एविडेंसेस के आधार पर उसका जो दामाद है, क्या नाम है उसका, तानिश, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनको लगता है कि ये हत्या उन्होंने की और सारे सबूत भी उसके खिलाफ हैं। पहली तारीख कब है? सर आज 17 है तो 14 डेज बाद। अबे केस की पहली तारीख कब है? सर वो कल है। कल? यस सर। इतना सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम वैसे भी अपनी सारी तैयारी लास्ट मिनट ही करते हो ना, सो गेट गोइंग। अरे लेकिन कल भर में तो ये फाइलें ही नहीं पढ़ी जाएगी। तो तेज पढ़ना। तेज पढ़ना मतलब क्या, मैं पढ़ने का मिल्खा सिंह हूँ? क्या कहा? नहीं मैंने कहा मैं एक मील खा लूं फिर मैं पढ़ लूंगा। आप रुकिए मत, चलते रहिए मैडम। ईशा, यस मैम। आज मेरी घड़ी स्लो चल रही है क्या? नहीं मैम, आज पीके सर एक्चुअली में टाइम से पहले है। हाय 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 हाय, नमस्ते। क्या बात है, आज टाइम से पहले? टाइम खराब चल रहा है। Please be seated. अच्छा तो इस पे नजर है आपकी। भाई अर्ज किया है कि बहुत बुरी है ये दुनिया, कहीं डाका कहीं पे लूट है। बहुत बुरी है ये दुनिया, कहीं डाका कहीं पे लूट है। आज तबीयत थोड़ी खराब है तो साथ में फल और फ्रूट है। क्या बात है, क्या बात, कहाँ ले गए आप बात? हाँ तो पीपी साहब, हाँ जी कार्रवाई शुरू कीजिए। बिल्कुल सर, आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। एक शायर साहब की 2 लाइनें उधार लूंगा कि आप जब तक दौलत लुटाएंगे, आप जब तक दौलत लुटाएंगे, आपके हाथ के नीचे है दुनिया। खींच कर हाथ तमाशा देखो कितनी मतलब परोस्त है दुनिया। हाँ सुभान अल्लाह। योर ऑनर, मुल्जिम तनीश इसके ऊपर अपने ससुर हर्षवर्धन की और हर्षवर्धन के बिजनेस पार्टनर शेखर की हत्या करवाने का आरोप है। और यह हत्या इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट प्लान करके, कार में बॉम्ब ब्लास्ट प्लान करके की है, जिसके हमारे पास पुख्ता सबूत है। पेश कीजिए। क्या बात है वीके, तबीयत ठीक है ना? सॉरी। ठीक है साहब, अभी आपको डकारें आ रही है,
और पता नहीं क्या क्या आएगा। तैयार रहो, आप केस आगे बढ़ रहा। योर ऑनर, मैं कटघरे में इंस्पेक्टर घटोत्कच को बुलाना चाहूंगा, जो दुर्घटना स्थल पे पहुंचे थे। प्लीज आई। इंस्पेक्टर साहब, हमेशा की तरह अदालत को विस्तार से बताइए, आपने दुर्घटना स्थल पर पहुंच के क्या देखा? भाई वीके, लगता है तुम्हारी तबीयत कुछ खराब है। एक काम करो, एक सेब खा लो। भाई सेब दे दो इसे। अरे सर, थैंक यू। ये पेट के लिए अच्छा होता है। थैंक यू सर। और साथ में पानी भी पिला दो। हाँ हाँ, आप पानी भी नहीं नहीं, आप रख दीजिए, मैं खुद ले लूंगा। आप रख दीजिए। सर, वो क्या है कि आपके हाथ से पानी पीऊंगा तो पब्लिक बोलेगी कि प्रोसिक्यूशन ने डिफेंस को पानी पिला दिया। भाई क्या बात है। एक और शेर जहन में आया है। तलवार हो जिसमें तेज, उस मियान की कदर होती है। तलवार हो जिसमें तेज, उस मियान की कदर होती है। और अदालत में चुटकुलों की नहीं, बयान की कदर होती है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत वाह वाह रहने दीजिए और कोर्ट की कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम वहीं से शुरू करते हैं। आपने क्या देखा दुर्घटना स्थल पर? करीबन शाम को 6 बजे के आसपास हमें एक आदमी का कॉल आया, जो उस वक्त मौका वारदात पर मौजूद था। जय हिंद सर। सर, यहाँ पर ब्लास्ट होते हुए किसी ने नहीं देखा है। ये केशव है। इनका कहना है कि इन्होंने ब्लास्ट की आवाज सुनी थी। जब भी ब्लास्ट हुआ तुमने आवाज सुनी तो वक्त क्या था उस वक्त? तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे होंगे साहब। 5 साढ़े 5। कावड़े, इनका स्टेटमेंट लो, फोन नंबर लो और एड्रेस लो। जी सर। कावड़े, जी सर। ये गाड़ी का नंबर ट्रेस हुआ? हाँ सर, पता चला है कि हर्षवर्धन की गाड़ी है और शायद वो खुद ही ड्राइव कर रहे थे। हमें उनकी बेटी और दामाद का कांटेक्ट नंबर मिला है। हमने उनको कॉल कर दी है, वो लोग आते ही होंगे। दामाद का नाम क्या बताया? तनीश। सर, मैं तनीश और ये मलिका। ये जो गाड़ी है ये आपके ससुर की ही है, देखिए ना। जी, मलिका संभालो अपने आप को। मलिका जी, आई एम सॉरी। मैं जानता हूं कि ये वक्त जो है थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमारी मदद करें। इस गाड़ी में 2 लाशें हैं जो बुरी तरह से जली हुई हैं। आपको शिनाख्त करनी होगी, प्लीज। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। मलिका संभालो अपने आप को। देखो, ये लोग अपना काम कर रहे हैं, तुम्हें पापा की शिनाख्त करनी पड़ेगी। मैं हूं तुम्हारे साथ। चलिए सर। चलिए। सर, ये पापा की लाश है और वो शेखर अंकल है। उनकी घड़ी मैं पहचान गया सर। ये लोग यहाँ पे कर क्या रहे थे, वो जानते हैं इसके बारे में? सर, ये लोग पूना गए थे, शायद वहीं से लौट रहे थे। और मैंने पापा को फोन कई बार ट्राई किया था, लेकिन उनका फोन भी नॉट रीचेबल जाता था। बहुत खूब, बहुत खूब। अब आप ये बताएंगे कि आपको तनीश पे शक कैसे हुआ? इस केस की जब हमने छानबीन की तो हमें पता लगा कि हर्षवर्धन के फोन पर जो लास्ट कॉल आया था वो तनेश का था। यहां तक कि तनेश ही वो इंसान था जिसको हर्षवर्धन और शेखर के इस ट्रिप के बारे में मालूम था। ये जो ट्रिप था ये बहुत कॉन्फिडेंशियल था। इस ट्रिप के बारे में सिर्फ 4 लोग जानते थे, हर्षवर्धन, शेखर, मलिका, तनेश। हर्षवर्धन और शेखर के पुणे निकलने से पहले गाड़ी की सर्विसिंग जिसने कराई थी वो तनेश ही था। इन सब सबूतों के बिना पर हमने तनेश को गिरफ्तार किया। बहुत खूब इंस्पेक्टर साहब। योर ऑनर, तनीश के पास हत्या का मौका भी था और उद्देश्य भी था, और उद्देश्य को मैं और साफ करने के लिए मलिका को कोर्ट में पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। मलिका जी,
आप अदालत को बताएंगी कि आपके पति तनिष और आपके पिता हर्षवर्धन के बीच कैसे संबंध थे। पापा ने तनेश को कभी पसंद नहीं किया। वो तो यही चाहते थे कि मेरी शादी किसी और से हो जाए। जब पापा हमारे रिश्ते के लिए नहीं माने तो हमने भाग के शादी कर ली। शुरुआत में तो पापा ने हमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। आखिर कब तक मुझसे नाराज रहते। धीरे धीरे हमारे बीच में सब कुछ सही हो गया। एक्सीडेंट से पहले पापा ने अपने फ्रेंड और उनकी फैमिली को घर पे बुलाया था डिनर के लिए। यार मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ हर्षवर्धन कि मेरी बेटी ने आदित्य जैसे लड़के को शादी के लिए चुना। उसका अपना बिजनेस है और घर भी ले लिया है। बेटी के आगे बाप कितना मजबूर हो सकता है, ये तो सिर्फ वही जानता है कि जिसकी बेटी हो। मुझे देख ले, पता नहीं मल्लू ने तनिष में क्या देखा। ना परिवार, ना ढंग की नौकरी, ना ही पैसा। जिद पकड़ के बैठ गई कि शादी करूंगी तो इसी से करूंगी। अब अपनी बेटी को रोता भी लगता है, कब तक देता। अरे मैंने खुद इसकी शादी धूमधाम से कराई है तनिष। मेरे बाद सब कुछ मेरी बेटी का ही तो है। इस गरीब की किस्मत बदल दी मेरी बेटी ने। पापा मुझे एक बात बताइए, और कितने साल तक आप मेरे बारे में इस तरह की घटिया बातें करते रहेंगे? पापा, लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, और कम से कम मेरी नहीं तो अपनी बेटी की इज्जत का तो ख्याल करिए। तो मुझे सिखाएगा कि मुझे इसकी इज्जत कैसे करनी है? अगर तुम्हें इसकी इज्जत का इतना ही ख्याल था तो मेहमानों के सामने मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहा है? पापा, आर्ग्यूमेंट मैंने नहीं आपने शुरू किया था। तो फिर ये बात मैं आज हमेशा के लिए यही खत्म कर देता हूँ। एक ऐसी वसीयत बनाऊंगा जिसमें तुम्हें टूटी खोड़ी तक ना मिले। अरे मैं अपनी मेहनत की कीमत तुम्हें क्यों दूं भला? इससे अच्छा मैं काम ना कर दूं। तनिष, और उसके अगले दिन ही पापा की गाड़ी में ब्लास्ट हो गया। योर ऑनर, मल्लिका जी के बयान को आगे बढ़ाता हूं, जिससे साफ हो जाता है कि ये बहुत ही शातिर खिलाड़ी है, बहुत शातिर खिलाड़ी। इसने सबसे पहले एक अमीर बिजनेसमैन हर्षवर्धन जी की बेटी को अपना शिकार बनाया, उसको अपने प्यार के जाल में फंसाया और भाग के शादी कर ली। और जब दोनों पिता हर्षवर्धन के सामने गए तो हर्षवर्धन जी की नाराजगी उनकी नई विल साइन करने के तरीके से सामने आई। वो किसी चैरिटी को अपना पूरी प्रॉपर्टी डोनेट करना चाहते थे। ये बंदा उससे तंग आ गया, इसने उसकी कार में बम प्लान कर दिया और उनकी हत्या करवा दी। बेचारा नई विल साइन करने से पहले ही बंदा निमट गया। और पुरानी विल के हिसाब से मल्लिका ओनर थी तो प्रॉपर्टी आपकी हो गई। लेकिन इतना ही नहीं है, इस बंदे ने एक तीर से दो शिकार किए। हर्षवर्धन जी के बिजनेस में दो पार्टनर थे, पहली मल्लिका और दूसरे उनके बिजनेस पार्टनर शेखर। शेखर जी के आगे पीछे कोई था नहीं, इन्होंने कार में हर्षवर्धन जी के साथ शेखर जी को भी सारी प्रॉपर्टी इन किस्ते में आ गई। सर, जज साहब, ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया मैंने ऐसा। योर ऑनर, सर ये सो सॉरी सर। मेरी बात गौर से सुनिए वकील सफाई जी। अदालत में ये 5वीं डकार है आई। ये अखाड़ा बना पेट है आपका संपूर्ण, तो खा लीजिए फल फ्रूट और साथ में ये चूर्ण दे दो भाई, दे दो। थैंक यू ऑनर। अपने हाथ से दे दो भाई। भाई ये बाबा रोग नाशक का पेट दर्द निवारण चूर्ण है, इसे पानी के साथ खाइएगा। सर ये तो चैतन्य चूर्ण लग रहा है। खाइए खाइए। जी जी, मैं बड़े सालों से खा रहा हूँ। अच्छा। अरे वाह, चैतन्य चूर्ण की जय हो सर। ओ लंच टाइम। चलिए लेट्स ब्रेक फॉर लंच। और हाँ वीके, आप लंच नहीं खाएंगे? नहीं, ये आपका हो गया। जी जी जी। चलिए। ऑनर, अब काफी रिलैक्स फील कर रहा हूं मैं। ये चैतन्य चूर्ण तो कमाल है, सारी हवा निकल गई। हाँ शुरू कीजिए। हाँ योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब ने एकदम सही बात कही। तनिष दोषी है।
ये क्या कह रहे हो वीके? He's your client. मैं सही कह रहा हूँ योर ऑनर। तानिश दोषी है, लेकिन अपने ससुर के खून का नहीं। तानिश अपनी बीवी मल्लिका का दोषी है। तानिश ने मल्लिका को कभी 5 स्टार होटल में खाना नहीं खिलाया, फॉरेन हॉलिडे के नाम पर श्रीलंका, भूटान, नेपाल तक नहीं ले गया, कभी मल्टीप्लेक्स में फिल्म नहीं दिखाई, कभी महंगे पॉपकॉर्न नहीं खिलाए, कभी ठंडी कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाई, क्योंकि तानिश एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान है। इसने कभी जिंदगी में किसी का एहसान नहीं लिया और ये अपनी बीवी को जिंदगी की हर खुशी देना चाहता है, लेकिन अपने पैसों से, अपने ससुर के पैसों से नहीं। वाह क्यों ना भाभी के साथ क्या डायलॉग बोलते हो। मैं कोई फिल्म का प्रोड्यूसर मिल गया ना, आपको पिक्चर लाइन में काम दिला दूंगा, बात कर लूंगा। चलिए चलिए पॉइंट पे आइए। देखिए साहब, अदालत कहानियों पे नहीं चलती, डायलॉग पे नहीं चलती, सबूतों पे चलती है। आप अदालत को कैसे बता सकते हैं कि कार में ब्लास्ट इन्होंने नहीं किया, फिर किसने किया? सबूत भी दूंगा सर, सबूत भी दूंगा। वहीं आ रहा हूं मैं, वहीं आ रहा हूं। अभी हवा निकली है, अभी सबूत भी आएगा। ओह सॉरी सर, मैं डॉक्टर को बुलाना चाहूंगा। अरे इससे अच्छा होगा कि तुम ही अस्पताल जाओ और भर्ती हो जाओ वीके। नहीं सर, डॉक्टर मतलब अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर खुराना, वही पुराना डॉक्टर खुराना। बुलाओ बुलाओ, इजाजत है। डॉक्टर साहब सबसे पहले ये बताइए, गैस का क्या करूं मैं, क्या चक्कर है? आप थोड़ा ठंडा दूध पी सकते हैं, उससे भी एसिडिटी सही हो जाती है। आगे बढ़ो डिफेंस काउंसिल। डॉक्टर साहब आप बताइए, आपके हिसाब से क्या हुआ था? गाड़ी के स्पीडोमीटर से कनेक्टेड वायर को देख के पता चलता है कि उसमें एक बॉम्ब फिट था और ये बॉम्ब स्पीड से कंट्रोल हो रहा था। यानी अगर कार पेड़ से टकराई होगी तो बॉम्ब एक्टिवेट हुआ और उसमें ब्लास्ट हो गया होगा। तो मतलब गाड़ी जब पेड़ से टकराई तो उसकी स्पीड करीब करीब 50-60 किलोमीटर रही होगी। तकरीबन इतनी रही होगी। योर ऑनर, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। अरे वीके, ये तो किसी की शादी का वीडियो है। अरे सॉरी सर, वो मेरे भाई की शादी का वीडियो है, वो तीसरे नंबर वाला, दूसरा मत देखिएगा, थर्ड सर। योर ऑनर, जब गाड़ी 60 की स्पीड से किसी पेड़ से टकराती है तो गाड़ी का बैंड बच जाता है, मतलब बोनेट का टोनेट बन जाता है। लेकिन इस गाड़ी की हालत कुछ ज्यादा खराब नहीं है। ऐसा कैसे डॉक्टर साहब? योर ऑनर, ही हैज अ पॉइंट। यस, यू हैव अ पॉइंट। गाड़ी अगर 55-60 की स्पीड से टकराती है तब तो सबसे ज्यादा बुरा हाल बोनट पे ही होना चाहिए। एक्सीडेंट से ठीक पहले गाड़ी एक मंदिर के सामने से गुजरी थी। उस मंदिर के बगल में एक चाय की दुकान है। मैं उस चाय की दुकान के ओनर श्यामलाल जी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। नमस्कार साहब। श्यामलाल जी, ऐसा क्यों लग रहा है मैंने आपको पहले कहीं देखा है? जी साहब, किसी कोर्ट के बाहर में चाय बेचता था। हाँ, और आज भी मेरे 56 रुपए आप पर उधार बाकी है। आपको याद है क्या? अच्छा, बाकी 6 रुपए आप हिसाब में लिख लेना। बागों में बहार है, देखो गुलाब कितने हैं। बागों में बहार है, देखो गुलाब कितने हैं। और वकील सफाई की चाय की दुकान के हिसाब कितने हैं। वाह सर, वाह, बहुत खूब। क्या बात है। वाह वाह की जरूरत नहीं है। अदालत आपके चाय की दुकान के हिसाब जानने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती है। मिस्टर वीके, काम की बात कीजिए। हाँ, यस। हाँ श्यामलाल जी, बताइए उस दिन क्या हुआ था? शाम का वक्त था साहब, मंदिर में थोड़ी भीड़ भाड़ थी। तभी मैंने देखा कि वो गाड़ी बहुत तेजी से गुजर रही थी। मैडम, मैडम आ गया। तो ये क्या टाइम रहा होगा? करीबन 5 बजा था। आपको कैसे पता कि 5 ही बजे थे उस वक्त? आपने घड़ी देखी थी? शाम की आरती 5 बजे शुरू होती है साहब। योर ऑनर, मंदिर से एक्सीडेंट स्पॉट या बॉम्ब ब्लास्ट स्पॉट जो है वो करीब 10 मिनट की दूरी पर है। अब इंस्पेक्टर घटोत्कच जी के हिसाब से ब्लास्ट 5:30 बजे हुआ था, लेकिन गाड़ी तो मंदिर के सामने से 5 बजे गुजरी थी,
मतलब 10 मिनट में उसे वहां पहुंच जाना चाहिए था। तो फिर इतना टाइम कैसे लग गया? इसका मतलब ये है कि गाड़ी मंदिर से गुजरने के बाद या तो रुकी है या स्लो हुई है। लेकिन अगर बॉम्ब स्पीडोमीटर से कनेक्टेड है तो स्पीड स्लो होते ही या गाड़ी के रुकते ही बम फट जाना चाहिए था। इसका मतलब तो ये हुआ कि बॉम्ब गाड़ी में था ही नहीं। देयर वाज नो बॉम्ब। साइलेंस साइलेंस। योर ऑनर, इस केस का मिल्क और पानी का पानी करने के लिए मुझे ठंडा दूध और थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है, अदालत तुम्हें 7 दिन की मोहलत देती है तुम्हारा केस तैयार करने के लिए। थैंक्स। एडजर्न्ड। नाइस। चार्ली, याद है बचपन में हम वो रस्सी बम जलाते थे? उसमें ना आप टाइमर फिक्स कर सकते हो, 1 घंटे बाद भी फटता है वो। जज साहब ने जो चैतन्य चूर्ण दिया है, सेम इफेक्ट है। 1 घंटे बाद विस्फोट। कमाल कर दिया इसने। फिर से कमाल दिखा रहा है। विस्फोट। ओह, इसे शक की निगाहों से क्यों देख रहा है मुझे? ये कोई मेरे हाथ की बात थोड़ी है। प्यास लगी, ये तो मैडम का पानी है। अभिजीत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और ये फूल हमारे प्यार की निशानी है। नेहा, तुम जिसे ये फूल अपने प्यार की निशानी समझ के दे रहे हो, वो पहले ही किसी और का निशाना बन चुका है। क्या मतलब? मैं नमिता से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूंगा। क्या? कैसे करोगे अभिजीत? तुम्हारे दिल का रिमोट तो मेरे पास है। मैं जैसा चाहती हूँ तुम वैसा ही करोगे। तुम मेरा नाम लोगे और मुझी से प्यार करोगे। अरे पानी पी के हो गया हो तो बोतल पे ढक्कन लगा दो। हाँ हाँ। काका, आप ये सीरियल रोज देखते हो? हाँ। क्या स्टोरी है इसकी? प्लीज बताओ ना। तुम लोग केस में कहां तक पहुंचे? सर, वी आर स्टिल स्टक। हम वहीं के वहीं हैं। अब करना क्या है? त्रिशा, तुम उस मल्लिका से मिलो और ये भी पता करो कि शेखर और हर्षवर्धन पूना में किससे मिलने गए थे। इतने सीक्रेटली किससे मिलने गए थे ये पता चलना चाहिए। और एक काम करो, उस आदमी से भी मिलो जिससे वो मिलने गए थे। और चार्ली, तुम डॉक्टर खुराना से कहो कि एक बार सारे सबूत फिर से देखे और इस बार चश्मा पहन के देखें। ओके सर। और तुम क्या करोगे? मैं टीवी देखूंगा। What? हाँ, एक सीरियल जिसका नाम है मेरे दिल का रिमोट तुम्हारे पास। चैतन्य चूर्ण। और बाथरूम में टीवी भी नहीं है। बेवकूफ। भर के मारो, भर के। ये क्या घोड़े का इंजेक्शन है?
शुरू कीजिए डिफेंस काउंसिल। योर ऑनर, मैं सबसे पहले मलिका जी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। मलिका जी, मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी और अहम सवाल पूछने जा रहा हूं। सोच समझ के जवाब देना। आप कौन सा सीरियल देखते हो? जी, कौन सा पसंद है? सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलेंस। साइंस फिक्शन? जी। तब तो आप वो सीरियल भी देखती होगी, तुम्हारे दिल का रिमोट मेरे पास है। जी देखती हूँ। क्या चल रहा है उस सीरियल में आजकल? योर ऑनर, ये सीरियल का ट्रैक पूछ के केस को ट्रैक से क्यों उतार रहे हो यार? मुद्दे पे आओ। सब्र कीजिए मिस्टर प्रोसिक्यूटर, इनका अंदाज ही कुछ ऐसा है। चलिए आगे बढ़िए। आप बताइए क्या चल क्या रहा है सीरियल में? अभिजीत नमिता से शादी करना चाहता है, लेकिन नेहा ने अभिजीत का दिल अपने कब्जे में कर लिया है और अब वो उससे वही करवाती है जो वो खुद चाहती है। कुछ भी बिना सिर पैर की चीजें दिखाते हैं सीरियल में, कुछ भी। पेट दर्द हो रहा है मेरा। ऐसा होता है क्या कभी? इलॉजिकल है ये तो एकदम। जी, महा एपिसोड के फ्लैशबैक में दिखाया था कि अभिजीत के दिल की धड़कनों को बराबर रखने के लिए बचपन में उसके दिल में एक पेसमेकर लगाया गया था, जिसको टेक्नोलॉजी के थ्रू नेहा ने अपने वश में कर लिया है और अब वही उसे कंट्रोल करती है। ये बताइए, आपके पापा हर्षवर्धन जी के दिल में भी पेसमेकर लगाया गया था ना? जी हाँ। उसका चेकअप करवाने वो पूना जाते हैं हर महीने? जी। बस आपसे इतना ही पूछना था, आप जाइए। योर ऑनर, मैं डॉक्टर नेगड़े को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा, जिन्होंने हर्षवर्धन जी के दिल में ये पेसमेकर लगाया था। इजाजत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आपकी कंसल्टेशन फीस कितनी है? 1000 रुपए। 1000 रुपए? ये तो चक्कर है योर ऑनर, इतने महंगे हैं डॉक्टर, बीमार पड़ने में डर लगता है। 1000 रुपए? ये बताइए, मेरे दिल में पेन हो रहा है बहुत दिनों से, क्या चक्कर है? ये गैस की वजह से हो रहा है या ये सही में कुछ? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। पहले इन्होंने डॉक्टर खुराना से अपनी डकारों की दवा पूछ ली, अब इनसे आप दिल की दवा पूछ रहे हो। यार, डॉक्टर की फीस बचाने के लिए आप हमारा टाइम क्यों खर्च कर रहे हो भाई? सुन लिया ना, चलिए प्लीज। सॉरी योर ऑनर, ये बताइए कि हर्षवर्धन जी के दिल में 5 साल पहले पेसमेकर आप ही ने फिट करा था? जी। क्यों करते हैं ये? वो क्या है कि उम्र के साथ साथ हर्षवर्धन जी के दिल की धड़कन भी कमजोर पड़ रही थी, इसलिए उनके दिल के धड़कन को बढ़ाने के लिए हमने उनके दिल में पेसमेकर लगाया। आप टीवी देखते हो? जी। टीवी में आजकल एक सीरियल आ रहा है, तुम्हारे दिल का रिमोट मेरे पास है, उसमें दिखाते हैं कि पेसमेकर कोई हाईजैक कर लेता है और फिर आदमी से जो चाहे वो करवा रहा है, कुछ भी बताता है। ऐसा होता है क्या? हो सकता है ऐसा? देखिए, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब है ऐसा है, लेकिन जो टीवी में दिखलाया जाता है ना, वो एक्चुअली सही नहीं है। वो सब बेकार में चीजें दिखाते हैं, इसका भी कोई मतलब है? लेकिन हाईजैक हो सकता है, मतलब जैसे किसी का कंप्यूटर हाईजैक करते हैं वैसे पेसमेकर हाईजैक कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। हाईजैक कर सकते हैं? हाँ। और बोलिए बोलिए, पूरा बोलिए आप। ये क्या कर रहे हो वीके? सर लपेट रहा हूँ, ये छोड़ रहे हैं और मैं लपेट रहा हूँ। वो तो हमको सबको दिखता है, लेकिन इससे क्या संबंध क्या है? ऐसा कभी हो सकता है क्या? आप सही में डॉक्टर हो या ऐसे झोला छाप डॉक्टर हो? कलर जेरॉक्स करा के आपने लगा लिया बढ़िया दुकान में, अब चला रहे हो अपना दुकान। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं एक डॉक्टर हूं और मैंने कहा ना कि ऐसा किया जा सकता है, हाईजैक हो सकता है, उसे इम्प्लोड भी किया सकता है और एक्सप्लोड भी किया सकता है। योर ऑनर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो सुना था, लेकिन इम्प्लोड एक्सप्लोड पहली बार सुन रहा हूं। 1 मिनट, चार्ली, वाटरमेलन। योर ऑनर, इस तरबूज की दिल की धड़कनें कमजोर हो चुकी है, इसीलिए मैंने इसमें पेसमेकर लगाया है। सॉरी सर, दिल की धड़कन वाला जोक था, लेकिन पेसमेकर मैंने इसमें लगाया और इसका रिमोट मेरे पास है। और अब मैं आपको एक डेमो देना चाहूंगा। सर,
आपके सर पे तरबूज है। कच्चा कच्चा। वीके, ये सब क्या हो रहा है मेरी अदालत में? योर ऑनर, मैं बस ये साबित करना चाहता हूँ कि पेसमेकर को एक्सप्लोड भी किया जा सकता है। जैसे मैंने तरबूज में डाल के एक्सप्लोड किया, उसी तरह डॉक्टर साहब ने हर्षवर्धन जी के दिल में रख के एक्सप्लोड किया, जिससे उनकी मौत हो गई। तो डॉक्टर नागड़े ऐसा क्यों करेंगे? और आपको ये सब कैसे पता चला? मैं बताता हूँ योर ऑनर। ये रखो, तरबूज हटाओ, फोटोग्राफ। यस सर। ये योर ऑनर, ये उस जली हुई कार की फोटोग्राफ्स है। मैं जब टमाटर भी खरीदता हूं ना सर, तो 2 बार चेक करके खरीदता हूं, कोई काड़ा ना निकल जाए। ये तो सबूत है, इन्हें मैं 4 बार चेक कर चुका हूं और मुझे ये पता चला है कि कार में बॉम्ब था ही नहीं। योर ऑनर, एक पिक्चर आई थी ना, साजन बिना ससुराल, उसी तरह यहां भी हुआ है, बॉम्ब बिना विस्फोट। योर ऑनर, गाड़ी में जो टार मिला है वो किसी काम का नहीं है, उस पर कपड़े भी नहीं सुखाए जा सकते। गाड़ी में सिर्फ एक डिवाइस रखा हुआ था जिसमें एक छोटी सी लाइट थी जो जल बुझ रही थी, बस। एक्चुअली कार में बॉम्ब था ही नहीं। योर ऑनर, मिट्टी का तेल इतना महंगा है, राशन की दुकान पे भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन फिर भी किसी ने वो मिट्टी का तेल जुगाड़ लिया, उसको गाड़ी पे डाल दिया, ताकि जब पेसमेकर एक्सप्लोड हो तो गाड़ी आग पकड़ ले और लोगों को देखने में ऐसा लगे जैसे कार में बॉम्ब विस्फोट हुआ है। करेक्ट है सर? जज साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। दरअसल इस काम को करने के लिए मुझे पूरे 25 लाख रुपए मिले। मैंने तो सिर्फ हर्षवर्धन जी के दिल में पेसमेकर लगाया और उसे हाईजैक करके उसका रिमोट। सर बस रुक जाइए, सारा आप ही बता देंगे, नाम भी आप ही बता दें, फिर मैं क्या करूंगा? मैं भी तो पैसे ले रहा हूं। आप रिलैक्स कीजिए, आप यहां आ जाइए थोड़ी देर के लिए। आइए, तरबूज बचा के। योर ऑनर, कहते हैं कि शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा नहीं मरती, लेकिन ये कलयुग है, आजकल लोगों की आत्मा मर जाती है, शरीर नहीं मरता। घटोत्कच जी, योर ऑनर, ये है मिस्टर भूत, मरने के बाद भी यहीं खड़े हैं, फिर से जिंदा हो गए। दिखाइए, घूंघट उठाइए, चेहरा दिखाइए सबको। ऑर्डर। योर ऑनर, यह है मिस्टर शेखर, मिस्टर हर्षवर्धन के भूतपूर्व बिजनेस पार्टनर, जो अब पूर्व कम और भूत ज्यादा है। योर ऑनर, ये वही शेखर है जिन्हें हमने एक्सीडेंट में मरा हुआ मान लिया था, लेकिन असल में ये जिंदा है। ये देखिए, अगर किसी को लग रहा है कि आत्मा है तो एक्चुअल आदमी, ये देखो, आर पार नहीं जा रही होंगी। हाँ सर, अब आगे की कहानी ये खुद ही बताएंगे। क्या क्या करता मैं, एक एक पैसे के लिए मोहताज बना दिया था मुझे हर्षवर्धन जी ने। एक दिन मैं अपनी जरूरत के लिए 25 लाख रुपए मांगे उनसे, तो उन्होंने बिजनेस पार्टनरशिप खत्म करने की धमकी दी। धमकी के बाद मैंने डॉक्टर नेगड़े के साथ मिलकर एक प्लान किया। मैंने हर्षवर्धन जी का पेसमेकर हाईजैक कर लिया, और जब उस दिन हम लोग एक साथ पुणे से आ रहे थे, और तब हर्षी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, बस पहुंचने वाले हैं।
किसी भी वक्त पहुंच जाएंगे। हाँ, आप चिंता मत कीजिए। आपने हर्षवर्धन जी को मारा ये समझ में आया, लेकिन आपने खुद मरने की एक्टिंग क्यों की? क्योंकि मैंने अपने सारे पैसे बिजनेस से निकालकर एक पॉलिसी ले ली थी और उसका नॉमिनी मैंने एक एनजीओ को बना दिया था। उस एनजीओ को डॉक्टर नेगड़े हैंडल कर रहे थे। मेरे मरने के बाद 100 करोड़ रुपए उस एनजीओ को मिलता और उसके बाद मेरी बाकी की जिंदगी बहुत आसानी से कट जाती। अब आपकी बाकी की जिंदगी आसानी से जेल में कटेगी, और जेल में वो जो कॉमन रूम होता है ना, उस पे आप एक टीवी सीरियल जरूर देखना। तुम्हारे दिल का रिमोट मेरे पास है। क्या हुआ? ठीक है, अरे डॉक्टर के पास ले जाओ जल्दी से। हेलो सर। हेलो चार्ली। सर ये जज साहब ने भेजा आपके लिए। ओहो। और पूछ रहे थे कि अब आपकी तबीयत कैसी है। चार्ली चिंता मत करो, गैस्ट्रिक अटैक था, मुझे लगा हार्ट अटैक हुआ है। मुझे तो कोई ढंग की बीमारी भी नहीं होती है। असो मैं